अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज का व्लॉग, जैसा कि आपने कल मेरा व्लॉग देखा, थोड़ा-सा मैं काम में ज़रा बिज़ी थी और कल कमेंट भी एक आया, बड़ा मज़ा आया उस कमेंट को रीड करके। वो कहती हैं, "वेखो हुण ज़रा", मतलब एक यार, मतलब किस टाइप की लैंग्वेज कभी-कभी ना कुछ लोग यूज़ करते हैं। मैं बड़ी हैरान होती हूँ और हँसी भी आती है ऐसे कमेंट्स पे। कह रही हैं, "देखो ज़रा कैसे अब नाच-नाच के काम कर रही है", पता नहीं कुछ ऐसे नाच-नाच के, या मतलब कुछ इस टाइप का कमेंट था। अब देखो ज़रा करतूता चेक करो ज़रा दियाँ, ये वो, मतलब क्या करतूतें, क्या काम यार, मतलब लैंग्वेज चेक करें आप, मतलब ऐसे बंदों की। खैर जी, ज़ाहिर है वापस आई थी और बच्चों के सर पे घर था, तो बच्चों ने तो थोड़ा बहुत उल्टा सीधा करना ही था घर का हाल। तो वो फिर मैं थोड़ा बहुत अपना समेटा, उसके बाद फिर मैंने पकड़ लिया मोहम्मद को। सबसे पहले तो मैंने कहा कि इनके सर पे तेल लगाती हूँ और साथ में इसके हाथ पाँव की अच्छे से मसाज की, पूरे बॉडी की नहीं की थी क्योंकि आपको पता है ज़रा थोड़ी ठंड है तो इस वजह से ना। तो बाकी है, अच्छे से इसको मसाज करने के बाद इसको थोड़ी देर खेलने दिया। जब ये इसने खेल लिया तो फिर अब माशाल्लाह से इसको नहलाया है। नहला कर अब इसके मैं कपड़े चेंज करने लगी और थोड़ा-सा रो भी रहा था क्योंकि पीछे से ना, अच्छा मुझे ये भी कमेंट आ रहा था कि नौरीन, मोहम्मद को जो है ना वो किसने सँभाला और क्या, ये वो सब चीज़ें जो है ना आपने ट्रेनिंग भले बच्चों की थी। ख़ास तौर पे जैसे मतलब वॉशरूम की प्रॉब्लम होती है, आपको पता है कि वो चीज़ें कैसे की, किसने की, ज़रूर कमेंट करके बताना। अच्छा मैं बताऊँ, हसन और हसीब माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े हैं, मतलब छोटे नहीं हैं, माशाल्लाह बड़े बच्चे हैं। और मैं ना आप लोगों के कमेंट से एक चीज़ का अंदाज़ा लगा रही थी कि मैंने कहा कि देखिए, जिनकी माएँ मर जाती हैं, पता नहीं उन बच्चों का क्या होता होगा। मतलब अल्लाह का शुक्र है कि अभी तो हम ज़िंदा हैं। 1 हफ़्ता 10 दिन के लिए अगर अगर कहीं निकल भी जाते हैं, पीछे माशाल्लाह बड़े बच्चे हैं, वो देख लेते हैं और हर चीज़ हम लोग पूरी करके जाते हैं घर में। लेकिन फिर भी कितने लोगों ने मुझे बातें की ना, तो अगर जिनकी माएँ चली जाती हैं, उनके बच्चों का क्या हालत होती होगी, ये सोच कर ना वाक़ई में थोड़ा-सा दिल में ख़्याल आया। और दूसरी एक और चीज़ थी, वो ये कि मैं ना अपने बच्चों की, बड़े वालों की ख़ास तौर पे कुछ इस तरह की ट्रेनिंग करती हूँ क्योंकि इनकी कोई बहन नहीं है और मेरी ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं, और हर इंसान, मतलब ज़ाहिर-सी बात है, हम किसी का भी कोई भरोसा नहीं, जो भी इस दुनिया में आया उसने वापस तो जाना ही है एक ना एक दिन। तो मुझे कभी-कभी इस तरह से लगता है कि कोई पता नहीं मेरी ज़िंदगी कितनी है, कितनी नहीं, मैंने अगर मर जाना है, चले जाना है, तो फिर इन बच्चों का कौन है? कौन इस घर को देखेगा? कौन सँभालेगा? इन छोटे भाइयों को कौन करेगा? आप बिलीव करें कि मैं ना हमेशा यही सोच के मैं अपने बड़े बच्चों की बहुत अच्छी ना कोशिश कर रही हूँ कि वो इस तरह की तरबियत करूँ कि वो इनको माँ का प्यार भी दें, छोटे भाइयों को, और बाप का प्यार भी दें और भाइयों का प्यार भी दें। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे हमें भी, हम अपने बच्चों की खुशियाँ देखें और मेरे बच्चों को भी ज़िंदगी दे के हम लोग इनकी खुशियाँ देखें। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, अब इस तरह से है कि हसन नसीब की मैंने बड़े अच्छे से ट्रेनिंग की है। इवन आप बिलीव करें कि हसन खाना भी कभी-कभार जो है ना, वो बड़ा अच्छा मज़ेदार सा बना लेता है। उसने बहुत सारी चीज़ें मुझसे सीखी हुई और मैंने सिखाई हुई हैं। एक वो ज़िंदगी है जो आप लोग मेरी कैमरे के सामने अक्सर देखते हो, मतलब कि मैं अपने काम-शाम कर रही होती हूँ और इस टाइप की मेरी ज़िंदगी है। दूसरी मेरी जो ज़िंदगी है ना, वो कुछ इस टाइप की है कि मैं अपने बच्चों की तरबियत ना, आप यकीन करें कि मैं उनको, आज के दौर में जब हम बेटियों को कहते हैं ना कि ये बेटों की तरह है, बेटों के मुकाबले में खड़ी हो जाती हैं, बेटों के मुकाबले में ये करती हैं, तो जब हमारे बेटे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि वो बेटियों वाले काम नहीं कर सकते, वो भी काम कर सकते हैं, बिल्कुल घर के काम हर चीज़ करना। और सबसे बड़ी बात है, जब हम ये सोच लेना कि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, वो अपने घर के काम कितने छोटे-मोटे अपने हाथों से करते थे माशाल्लाह, और हम तो उनके पैरों की हाँक भर के भी नहीं हैं। तो अगर ये सुन्नत समझ के अपने बच्चों को, अपने शौहर को, मतलब अपने भाइयों को घर के काम करने दें और करने की आदत भी डालें, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक सुन्नत समझ के जब आप ये काम करेंगे ना, तो इसमें सवाब भी है और समझ लेके काम भी है, ठीक है। तो मैं अपने बच्चों को कोशिश करती हूँ कि उनको अपनी अलमारी सेट करना, खाना बनाना, या इवन घर में अगर हेल्पर नहीं आई तो घर की मॉपिंग मेरे साथ कर देते हैं, झाड़ू लगवाते हैं, और मोहम्मद को नहला देना या फिर उसका डायपर चेंज करवाना, ये वो सब चीज़ें मैंने उनको सिखाई हुई हैं माशाल्लाह से, और वो करते भी हैं। तो ये मेरे लिए एक कोई बुरी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ बुरा सिखा रही हूँ इनको। हाँ, कल को मैं, मेरी ये भी कोशिश है, शायद मैं भी इनको स्टडी वीज़े पे मैं बाहर भी भेजूँगी हसन नसीब को, तो वहाँ जाकर इनको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। और अल्लाह ताला ज़िंदगी दे हमें भी और बच्चों को भी, लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी कब कहाँ क्या हो जाए, तो मेरे बच्चों को कम से कम कभी किसी की कोई बात सुननी ना पड़े, इनको कभी किसी का मोहताज ना होना पड़े। ये हर चीज़ जो है ना, मैं इनको खुद से सिखा के जाऊँ। कहते हैं कि जब माँ-बाप अपनी औलाद को नहीं सिखाते ना, तो फिर बाहर वाले सिखा रहे होते हैं, और वो फिर बहुत बातें भी कर रहे होते हैं और साथ में उनको चीज़ें भी सिखा रहे होते हैं। तो इसीलिए अपनी हर माँ जो है ना, अपने बच्चों की तरबियत खुद करती है, बेहतर करती है। और मैं अपने बच्चों को जो चीज़ें सिखाती हूँ, इनको थोड़ी देर छोड़ती भी हूँ, अकेला भी रखती हूँ। इससे ना बच्चे हर माहौल के आदी हो जाते हैं, हर चीज़ जो है ना वो सीख जाते हैं। कल बल्कि मुझे एक ये भी कमेंट आया था कि नौरीन, मैं भी अपने बच्चों को कभी-कभार छोड़ देती हूँ, जब कहीं जाना होता है, मजबूरी होती है, तो ऐसा नहीं कि मैं
मतलब माशाल्लाह अब मेरे बच्चे हैं ना 4-5 बच्चे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। और 5 बच्चों को फिर कहीं लेकर जाना और लेकर आना ये कोई आसान काम नहीं होता, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ पे फिर मैं एक को नहीं लेकर जाती, फिर मेरी कोशिश होती है दूसरे को भी ना लेके जाऊँ, तीसरे को भी ना लेके जाऊँ, चौथे को भी ना लेके जाऊँ। हाँ, मोहम्मद बहुत छोटा है, जब मौसम अच्छा होता है तो आपको पता है कि वो जब बहुत छोटा सा था जब भी मैं उसको लेकर गई थी, बल्कि ठंड में भी लेकर गई थी। और जब मेरे भाई की शादी थी, आप सबको याद होगा कि मैं 1 महीना पहले चली गई थी, बच्चे बाद में आए थे, तो मोहम्मद बहुत छोटा था तो वो मेरे साथ गया हुआ था ना। तो इसीलिए बस ये मैं कहती हूँ कि अब थोड़ा सा वो बड़ा हो गया, समझदार है माशाल्लाह से, तो ये है कि वो रह सकता है और रहता भी है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस ये सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। अच्छा, अभी मैं बना रही थी यहाँ पे शिमला कीमा बनाया था मैंने, बड़े मज़ेदार बना था। और बस अभी ये देखिए कीमा और आलू जो है इसकी अच्छे से भुनाई हो गई थी। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी शिमला जो है वो मैंने काट ली थी, और शिमला को जो है वो दम पे ही डालते हैं लास्ट टाइम पे। अच्छा, इस तरह से बस मैंने शिमला डाल दी, इसको ढककर जो है ना वो पकाएंगे। और इसके अलावा आज मेरा दिल कर रहा था फ्रूट चाट खाने का, और सर्दियों में ना फ्रूट चाट पता है कैसी बनाती हूँ मैं, अभी आपको दिखाती भी हूँ। मतलब जब मैं बड़ा मिस करती हूँ इस तरह से, मतलब अपना शावर वगैरह लिया, उसके बाद फिर भाई धूप लगी हुई होती है, बड़े मज़ेदार सी वहाँ बैठ के बाल ड्राई की, और साथ में जो है ना इस तरह से ये फ्रूट चाट जिसमें सिर्फ केले होते हैं और अमरूद होते हैं और किन्नू का रस, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। सारा मुझे बहुत मज़े की ये चाट लगती है। इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालती हूँ, चीनी डालती हूँ, नमक डालती हूँ, और साथ में ये फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी से आप इसमें ऐड कर सकते हो, मतलब कोई भी फ्रूट जिसमें अंगूर डाल लें, अनार डाल लें, या फिर मतलब जो आप खाना चाहते हो वो सब डाल दो इसमें, और साथ में किन्नू का रस निकालो, बड़े मज़ेदार लगती है। अच्छा, मुझे ज़्यादातर ना इसी तरह अच्छी लगती है, मैं केले ज़्यादा डालती हूँ। अब ये सारी मैंने नहीं खानी है, मतलब इसमें बच्चे भी खा लेंगे कोई ना कोई, और बस मैं खा लूँगी थोड़ी सी, और बहुत मज़े की लगती है ये वाली। अच्छा, इसके अलावा ना हमारे घर के बिल्कुल पीछे वाली साइड पे एक रेस्टोरेंट ये देखे स्टार्ट हुआ है यार, रात के 3 बजे तक इनका ये शोर गाने चल रहे होते हैं, बड़ा सर दर्द लगा देते हैं ये लोग भी। कह रही हूँ कि हम लोग रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहीं पे चल के खाते हैं। बड़ा आपका अच्छा मोबाइल नाइट का रिजल्ट लेकर आएगा। चलो, मोबाइल से है नहीं, रिजल्ट लेकर आ रही हो हसन, मैं कह रही रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहाँ चल के खाते हैं। नहीं यार, मुझे बाहर आउटिंग नहीं करना है, रेस्टोरेंट में जाना। ट्रांसपोर्टेशन का मसला है। नहीं, ये तो है अपने पास ये रेस्टोरेंट। पीछे वाला हाँ, क्लास तक खोल लो। 2-2 करके चले जाएंगे बस। ऊपर से चलाऊंगा। हाँ, ऊपर से जंप भी कर सकते हैं। ऊपर सीढ़ी लगा के चल सकते हैं। एक काम करना, तो लकड़ी वाली सीढ़ी मंगवा लो, लकड़ी क्या कह रहे हो? टावर के साथ रस्सा बांध के ना, जैसा ना फौजी नीचे जाते हैं। घर से बाहर जाएंगे, घर के अंदर ही होके आ जाएंगे। मामा का ड्राइवर देख लो, अगर वहाँ जाकर खाना है वहाँ पे जाके कर लेते हैं, अगर घर में मंगवाना है तो घर आके कर लेते हैं, जो तुम लोग कहोगे ना वो कर लेते हैं। यान सैन, तुम दोनों का क्या वो है? वहाँ जाना है रेस्टोरेंट या घर? तुम रेस्टोरेंट जाना है या घर पूछ रही हूँ? रेस्टोरेंट वोटिंग कर लो, जिसके वोट ज्यादा होंगे। रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट 2 रेस्टोरेंट है, बाकी वोटिंग करो 3 पापा से। घर में बैठ के खाना है। पापा से पूछो, कितने बड़ी है? पापा से पूछो। अपनी माँ के लिए घर पे करूंगा। तीन घर के, 2-3 वोट के, 3 घर के भाई और 3 होटल के। तीसरा कौन है? हम 3 आप हो। मैं तो नहीं हूँ, मैंने तो कहा ही आप नहीं। रेस्टोरेंट हो। नहीं, मैंने कहा ही नहीं मैं रेस्टोरेंट या घर। आप बताओ यार। बस अभी 3 आगे बाहर के, घर के, और 2 घर के, तो मतलब कौन विन हुआ? 3 बार ये कैसे आ गए? भाई 2 लेके आप भी हो ना। बंदे 6 बैठे हैं। मैंने सिर्फ आपको 2 मिनट दूध ले आओ, मोटर चलाओ। यहाँ जाओ, आप दूध लेके आओ नीचे से। सर में दर्द हो रहा है, मेरी जूती नहीं मिल रही मुझे घर में। वो पहन के गया था। मैं नहीं पहन के गया वाला, बाहर वही बाहर होती है। फिर आपकी जूती अल्लाह के पास गई है। आपकी जो जूती है ना वो इसके पास ही बाहर ही मेरे पास भी थी, मैंने मना कर दिया। मैं अपनी जूती पहन ये पहन रहा था। अयान में कौन सी जूती पहन के खेल रहा था? और टीवी पहन के खेल रहा था ना, बताओ जरा। ये पहन रहा था ना, मैंने मना की, पहन रहा था। जाओ बाहर पड़ी, वो लेकर आ जाओ, पैरों पर जाओ। अरे ये फिर रमजान में लेके आना पड़ेगा, आप इसको घुमा रहे हो, रख दो। रमजान की प्रिपरेशन अगले महीने से आना शुरू हो जाएगी, जनवरी के एंड से। 28 फरवरी को रोजा पहना है। हाँ जी, मैं मिसाल पर नहीं। सर नीचे करो यार। मैं लेकर आता हूँ। चल जा रहे, जल्दी चला गया। घर के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? घर को यार। मोहम्मद ने तो मगरिब की नमाज पढ़ ली भाई। आमीन आमीन
माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बच्चा, आई मेरा बच्चा, आई माशाल्लाह, आमीन क्या, आमीन क्या, आई सुभान पहला नंबर देखो ये क्या तुम मगर It's the win of अच्छा हम अपने ब्लॉग में जरा वोटिंग Mama win बता रहा हूँ win. Mama is the win. ये क्लिप ना पहले डालें ना ताकि जो लोग आपके लोग देखे भाग जाते हैं ना Oh माशाल्लाह उधर पहले मुझे देखिए. देख ले मेरा हाजी मुबारक साहब. चेहरा हाजी साहब. वोटिंग करवा के भाई मेरा एक मिनट से बात वो देखो हाँ जी It's the win of the. इधर इधर please. बात It's नहीं the लग win of the restaurant. बात नहीं लग Yeah. हाँ सही आ रहे हैं मम्मा तू तो बताना चेंज किया. क्या बोलना चाह रहे हो, बोल भी लोगे, हाल ही दिखाती रहोगे। हाँ मैं बताऊँ win बाल कौन है. मेरे बहुत बड़े हो गए हैं मैं बताऊँ win कौन है. बाल Restaurant. क्या बोलना चाह रहे बाल हो? बहुत बड़े हो गए मेरे। पहले वाले बाल अच्छे लग रहे थे या अब वाले? तो पहले वाले कब से मेरा मम्मा मम्मा तो वो बोलोगे व्यूवर्स को तो पता प्लीज सर उनको दिखाएंगी. पापा बोलो प्लीज. पापा बोलो पापा गए जो विन हुए रेस्टोरेंट के घर इनमें से कोई एक win हाउस मजाक करो. अच्छा हाँ जी। 4 रेस्टोरेंट के. भाई बाल बता दो मेरे किस तरह के लग रहे हैं हाँ तू तो ऐसे कमेंट कह रहा है, में। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे कर्जा लेना है किसी से। भाई कर्जा दे दो जल्दी से चुप करके। भाई बताओ मेरी पहले वाली लुक सही थी या अब वाली लुक सही पहले वाली है? लोग भाई सही थी मेरी या आपकी? अगर पहले की तस्वीर कोई पड़ी हुई मेरे पास या अम्मा के पास या पिछले ब्लॉग में पापा देखने ने में यार। जाके हाँ जी। और अब ये है कि हसन साहब ने ये कटिंग कराई है ऐसी, कटिंग करवाई है और जो कि मैंने मना दाढ़ी किया। बोल रहा था कि करवा लूं उनकी, लेकिन माँ बोल रही थी नहीं दाढ़ी नहीं कटवानी ये वो। नहीं दाढ़ी बड़ी रखो। हाँ, लेकिन मुझे जो है ना मतलब कि मैं 3 बार कटवा चुका हूँ दाढ़ी। खत बोलता हूँ मैं बनवा लूँ, लेकिन अभी भी जो है ना मुझे जो लड़का है ना उधर से मैं बाल कटवाता हूँ मैं उसी से कटवाता हूँ। बोला था खत नहीं बनवानी इस बारी, मैंने बोला नहीं नहीं यार ऐसे ही रहने दे, जब दाढ़ी बड़ी आ जाएगी ना ऐसी जब बुढ़े हो जाएंगे तब कटवाएंगे। मम्मा बोली दाढ़ी नहीं कटवानी। हाँ तो दाढ़ी बड़ी रखो, बाकी खर्चा जो है जिस तरीके से वो खत है ये मम्मा शेप शेप। दाढ़ी रखना है ना सुन्नत है. बिल्कुल। मैं जब क्रिकेट खेल जाऊंगा ना इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी मेरी, हेलमेट से नीचे बाल आ रहे होंगे मेरे. और अब तुम लग क्या रहे हो? कारतूस। आलू के टमाटर. तो बिल्कुल ना अपने घर के पीछे ही रेस्टोरेंट जो है वो न्यू वाला स्टार्ट हुआ था। अभी बिल्कुल स्टार्ट ही तो इसलिए उन्होंने कुछ ज़्यादा किया हुआ भी नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी देखा है कि भाई ये चलता है या नहीं चलता, तो उस हिसाब से उन्होंने वो चीज़ें रखी हुई थी। तो खैर मैं तो बच्चों को कह रही थी कि अगर आप लोगों ने चलना है तो वहाँ पे ले जाती हूँ, लेकिन वही बात है ना कि आदत ही नहीं बच्चों को निकलने की, ना डाली हुई है तो ना ही उनको पड़ी आदत बाहर जाने की। उनको ये होता है खाना भी खाना है तो घर पे ही मंगवा लो, मतलब बाहर नहीं जाना। तो इस तरह की आदत इनकी अब बन चुकी हुई है। तो बस अब जब भी कभी खाना खाना हो रेस्टोरेंट से मंगवा कर वो घर ही हम लोग खा लेते हैं ज़्यादातर। बहुत कम चांस होता है कि करें, बहुत कम आप लोग, बल्कि जो रेगुलर मेरे व्यूवर्स हैं उनको तो पता ही है कि हम लोग रेस्टोरेंट में बहुत कम जाते हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर। तो घर में हम मंगवा लेते हैं, जो बच्चों ने खाना हो वो मंगवा लेते हैं। कभी पिज़्ज़ा मंगवा लिया तो कभी ये ब्रोस्ट वगैरह, कभी तिक्का बोटी, ये वो जो इनका दिल करता है फिर वो मंगवा लेते हैं, घर में खा लेते हैं। तो खैर आज तो फिर हम लोग काफ़ी दिन बाद आए थे, तो फिर मैंने कहा कि चलो आज बच्चों को जो है वो रेस्टोरेंट भी, कल इनकी पसंद की बिरयानी बनाई थी और फिर आज जो है ना मैंने कहा कि इनको रेस्टोरेंट लेकर चलती हूँ, लेकिन बच्चे जो हैं वो माने नहीं। 2 छोटे वाले कह रहे थे कि चलो चलो, बड़े वाले कह रहे हैं कि नहीं रहने दो। कहाँ ये पीछे जाना ही क्यों करें कि इतने घर के करीब चीज़ें होने के बाद, सहूलतें होने के बाद भी ना देखे मतलब कितना आलसीपन हो जाता है इंसान का कि नहीं बस घर पे ही मंगवा लो। और जो बेचारे दूर दूर रहते हैं गाड़ियों में बैठ कर फिर पता नहीं कितनी दूर तक जाके रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो उनको होता है कि रेस्टोरेंट में जाकर खाएं। है जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी मेरे चैनल को कर दीजिएगा। और कोई भी अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।